नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। हाल ही में आलो शहर में ऑल अरुणाचल प्रदेश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट सियांग यूनिट द्वारा समाज हित में उठाया गया एक और नायाब कदम, जिसके चलते गोरखा वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से आलो शहर के शमशान घाट में कुल 5 सोलर लाइट पोल लगाया गया। आलो शहर में अब तक शमशान घाट की स्थापना से ही वो इलाका रात के वक्त पूरी तरह से घने अंधेरे में खो जाया करता था और अमूमन लोगों को शमशान घाट के किनारे सड़क से होकर गुजरने में थोड़ी घबराहट या हिचकिचाहट होती थी। लेकिन इस पुण्य भरे कदम के बाद अब रात के वक्त शमशान घाट इलाके का नज़ारा कुछ इस तरह का है कि वहां अब आपको घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आलो शमशान घाट में रात के वक्त किसी के अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम की विधि को करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आइए इस मौके पे ऑल अरुणाचल प्रदेश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट सियांग यूनिट अपने तरफ से क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल को। आप यहाँ आया और कवरेज किया हम लोग का आज का जो सोशल सर्विस है। एक्चुअली ये आपने सही क्वेश्चन किया है। ये जो आज हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 हम लोग पोस्ट डाला है सोलर सिस्टम, जो करंट नहीं होने से भी वो कंटिन्यू जलेगा। आपका दिन में वो बंद हो जाएगा, रात को खुद ही अपने आप जलेगा। ऐसा ऑटोमेटिक हमने डाला है। और ये इसलिए ज़रूरी हुआ कि कल परसों अचानक से बोलेंग से एक लाश आया था यहाँ पे रात को करीब 10 बजे। तो यहाँ पे जब वो लोग आया तो वो लोग को पता नहीं था यहाँ पे कैसा है, तो वो लोग ने यहाँ आके देखा तो लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग का सोसाइटी को वहाँ उन लोगों ने फ़ोन किया कि मतलब यहाँ शमशान घाट में एक हम लोग ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेके आया है, मगर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ करंट नहीं है, तो आप लोग कुछ सुविधा कर सकते हैं क्या, बल्कि गोरखा वेलफेयर सोसाइटी को वहाँ उन लोगों ने आह्वान किया था। तो हम लोगों ने फिर रात को लैंप लेके और टॉर्च लाइट लेके आया, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया। तब हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ सोलर लाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ने एक हमारा जो कैबिनेट है गोरखा वेलफेयर सोसाइटी, हम लोगों ने बैठ के कैबिनेट में पास किया कि जैसा भी 10 पोस्ट हो सकने से बहुत अच्छा था, तो 10 पोस्ट हम लोग ने डालने का एक निर्णय लिया था। मगर फाइनेंशियली हम लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ने जैसा तैसा मैनेज करके ये आपका आज 5 पोस्ट हम लोग यहाँ सोलर का इंस्टॉल किया है। सर, सुनने में है कि जो 5 पोस्ट आप लोगों ने आज इंस्टॉल किया है, इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और डोर टू डोर जाकर या दुकान जाकर जितने भी हिंदू भाई हैं उन सभी से भी उनके मर्जी हिसाब से चंदा आप लोगों ने इकट्ठा किया था। तो इसका रिएक्शन आपके भाइयों पर किस तरह का रिएक्शन आप लोगों को मिला? क्या सबका पॉजिटिव समर्थन रहा या आप लोगों का दिल भी टूटा कई कई जगह से? ऐसा है, देखिए हम लोग ने जब डोर कलेक्शन किया, हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से हम लोग को डोनेशन नहीं मिला। किसी ने 50 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपया दिया और किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 भी दिया। जितना जो हम लोग ने किसी को फोर्सफुली नहीं बोला कि देना ही है, और शमशान घाट का काम है, हम लोग ने बोला आपका जितना इच्छा है आप उस हिसाब से दे दीजिए। तो डोर टू डोर कलेक्शन में हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिला, क्योंकि मार्केट से काफ़ी पैसा हम लोग को बहुत ही कम मिला जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। और कुछ बड़े आदमी हैं जो नाम का बड़ा है, हम लोग ने ऐसा भी मिला जो हम लोग से फ़ोन नंबर भी लिया, फ़ोन करेगा बोल के, फिर फ़ोन भी नहीं किया, फिर फ़ोन का रिस्पॉन्स भी नहीं किया। हम लोग ने उन लोगों को भी बोल दिया था आपका खुशी से आप जो देना चाहे दे सकता है, मगर उनका रिस्पॉन्स एकदम नेग्लिजेंसी एक रेस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला। तो हम लोग का जो सोसाइटी है वेलफेयर हम लोग भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए जब ये हम लोग समाज का काम कर रहा है तो अगर किसी का प्रॉब्लम भी है तो वो डायरेक्ट बोल देना चाहिए कि अभी मेरा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो हम लोग समझ में आता है। तो उस हिसाब से हम लोग का मैनेजमेंट होना था, मगर उन लोगों ने ऐसा रेस्पॉन्स दिया कि मतलब कोई अता पता ही नहीं है, जैसे कि हम लोग जो कलेक्शन कर रहा है पैसा शायद खा देगा या ऐसा वो लोग ने क्या सोचा पता नहीं है। कुछ आदमी का रिएक्शन बहुत ही ख़राब था। और जब हम लोग ने गया ये चीज़ को लेके, और ये जो सब्जेक्ट था ये जो हम लोग ने यहाँ ऐसा करना है बोल के, जब डोर टू डोर कलेक्शन था, कुछ आदमी का नेगेटिव रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला है, जो अपना हिंदू ही आदमी को। मगर हम लोग का सोसाइटी वही सोचा है कि जब हम बाहर से यहाँ आके हम बैठ रहे हैं तो ये अपना ही काम है, जो
सिर्फ ये हिंदू का आपका शमशान घाट का नहीं है, हम लोग का सोसाइटी कोई भी सोशल सर्विस में हो जो वेस्ट सियांग के लिए हम लोग का समर्पित करना हम लोग चाहते हैं, कोई भी चीज़ में, जैसे आपका ड्रेन वाश हो या अपना टाउन सफा हो, जो भी चीज़ में हम लोग का कंट्रीब्यूशन हम लोग देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पब्लिक है, जो हमारा नॉन ट्राइबल्स आके यहाँ काम कर रहा है, उनका भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। मगर हम लोग को ऐसा लगा कि कुछ कुछ लोग यहाँ से पैसा कमाने के लिए आया है, उनको सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। सोसाइटी जाओ, कुछ भी करो, चाहे वो अच्छा काम करो या खराब काम करो, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। उनको ऐसा हम फील किया है कि सिर्फ पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए आया है, हम पैसा कमा के ही जाएगा, ऐसा भी लोग हम लोग को मिला है इस बार कलेक्शन में। आपके गोरखा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबको, अपना जितना भी हिंदू समाज है और जो भी अदर कास्ट है, सबको यही बोलना चाहूँगा कि जब भी कुछ अच्छा काम है उसमें आना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए। हर जगह में जब हम बैठते हैं तो उसी को अपना घर सोचना चाहिए। चाहे हम अलोंग टाउन में बैठे तो हम टाउन को भी सफा करना चाहिए, और जैसा ये सोसाइटी वॉर हो गया था, यहाँ भी करना चाहिए। कल को अगर हम लोग को, अगर मुसलमान या क्रिश्चियन भी हम लोग को अगर बोलेंगे वहाँ भी करो, तो हम भी, तो गोरखा वेलफेयर सोसाइटी वहाँ भी करने के लिए रेडी है। जैसे कि अब हम लोग का ये कैबिनेट में काफ़ी हम लोग का क्रिश्चियन भी है, आपका हिंदू भी है, हाँ बुद्धिस्ट भी है, मगर हम लोग सब एक सोसाइटी है बोल के हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं कि प्रॉपर ये हिंदू ही है बोल के, हम इसमें हिंदू के ही करना है ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी सोशल वर्क में करना है बोल के कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने काफ़ी बार देखा है कि क्रिश्चियन हो गया, जो भी है, वो एक अंतिम संस्कार उनका अलग तरीका से होता है, उनका दिन का होता है, उनका रात का प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान का भी हम लोग ने इस टाइप से देखा है। मगर हिंदू का जो होता है, हिंदू का अंतिम संस्कार रात को 12 बजे भी कर देता है, 10 बजे भी कर देता है। तो सबसे ज़्यादा सोलर लाइट आपको इस शमशान घाट में ज़रूरी था, जैसा हम लोग को लगा है। तो इसलिए हम लोग ने ये शमशान घाट का काम को किया है। और मैं जितना भी हिंदू भाई है, जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि जब भी अगर कोई सोसाइटी आता है अच्छा काम करने के लिए, तो आप लोग का सपोर्ट दीजिए। सोसाइटी जाके और बहुत अच्छा काम करेगा। नेगेटिव रेस्पॉन्स कभी भी मत दीजिएगा। और जब हम बाहर से आए हैं यहाँ करने के लिए, तो एक साथ में हम लोग को मिल के रहना है। सिर्फ कमाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, कमा के हम लेके भी कुछ नहीं जाना है। अंतिम यही है, हमको यहीं छोड़ के जाना है। अगर कफन में, अगर जाने से हमको कफन में ही जाना है। अगर कफन में पॉकेट होता तो शायद 2 रुपया 3 रुपया डाल के भी लेके जा सकता था, मगर वो भी नहीं है। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है और अंतिम जगह ही ये है। तो जब ऐसा कुछ भी काम होता है, तो चाहे आज गोरखा वेलफेयर सोसाइटी हर चीज़ में आगे आ रहा है, कल को और कोई सोसाइटी आएगा तो उसमें भी जितना भी हिंदू समाज है या कोई भी समाज है, उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको थैंक्स देना चाहता हूँ, जिसने हम लोग को अच्छा डोनेशन भी दिया है, जो 10 रुपया भी दिया हो, वो सब मैं पब्लिक को, हिंदू समाज को अपनी तरफ से थैंक्स देना चाहता हूँ। और कुछ ऐसा था जो हम लोग कलेक्शन करने समय कुछ ट्राइबल भी जैसा हम लोग को मिला, उन लोगों ने भी नहीं हम लोग को डोनेशन दिया है, कुछ भी चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट किया है। जैसे हम लोग का असी बोसा हो गया, बोसा ओरी, उसको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। मरकर पादू एक्स DDSC, उनको थैंक्स देना चाहता हूँ। एक रिबा भाई था, उनको थैंक्स देना चाहता हूँ। और हम लोग का एक संगे सर है, और जो आज हम लोग का काम हो रहा है, उन्होंने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये सब उन्हें प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सबको मैं बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। और आशा है जैसे हम लोग कर रहा है, तो बाहर का आदमी भी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। जब उन लोगों को हम लोग मांगा भी नहीं था, उन लोगों ने दिल खोल के दिया है। तो ऐसे ही बाकी जो हमारा समाज है, वो भी हम लोग को ऐसे ही साथ देगा बोल के मेरा आशा है आगे। थैंक यू।